So good morning guys, how are you? I hope you all are fit and fine in your home. So dear student, today we are going to discuss the next remaining question of exercise 6.5 which is maxima and minima. As I earlier told you beta, this chapter is most important chapter and this chapter contain one long questions. ठीक है, तो इस तरीके से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से हमें करना है. सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 21. Okay, no, sorry, 20. So now I am going to discuss from question number 21. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से हम आगे को करेंगे. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, of all the closed cylindrical cans, right circular, of a given volume of 100 cubic centimeters, find the dimension of the can which has the minimum surface area. पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बेटा. of all the closed cylindrical cans, of all the closed cylindrical cans, of all the closed cylindrical cans, ये सारे कैसे होंगे बेटा? राइट सर्कुलर होंगे. राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम of 100 cubic centimeter, 100 cubic centimeter. Find the dimension of the can. Find the dimension of the can which has the minimum surface area. Okay, which has the minimum surface area. Which has the minimum surface area. क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, क्या है. अभी जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें हमने करना क्या होता है, वी हैव टू मेक अ फंक्शन. ओके, हमें फंक्शन खुद से बनाना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू अप्लाई द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड वट एवर द नीड. सो ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स विच इज राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया. कह रहा है जितने भी सिलेंडर पॉसिबल हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया. जितने भी पॉसिबल सिलेंडर बन सकते हैं, ठीक है, जिनका की वॉल्यूम कैसा दिया हुआ है, कह रहा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उन सभी में हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द कैन. अब कैन सिलेंड्रिकल है तो उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, मीन्स उसकी रेडियस और हाइट. क्योंकि एक सिलेंडर में डायमेंशन क्या हो सकती है भाई, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, तो इस सिलेंडर की डायमेंशन क्या होती है, सिलेंडर की डायमेंशन होती है एक तो इसकी रेडियस है ना, बेस और अपर रेडियस जो है, एक तो ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है बेटा, और दूसरी इसकी हाइट. तो वी नीड टू फाइंड हाइट एंड बेस. ओके, हमें क्या करना है, दिस इज ओ, दिस इज ओ डैश, दिस इज सपोज रेडियस इज आर, बेस रेडियस इज आर एंड दिस इज हाइट. तो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, मीन्स हमें रेडियस और हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है. और विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब हमें करना क्या होता है बेटा, हमें सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है. सिंस बेटा यहाँ पे ये नहीं दिया है कि सरफेस एरिया कर्व है या टोटल है, तो जब भी ऐसा होगा मिनिमम सरफेस एरिया कह रहा है तो आप टोटल सरफेस एरिया को लेंगे. यहाँ पे किसको लेंगे, टोटल सरफेस एरिया को. तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, सिंस दिस इज अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो हम इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं. और वॉल्यूम होता है क्या बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 1/3 पाई बेस रेडियस का स्क्वायर इंटू एच. ये हमें दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ रख सकते हैं. आ रही बात समझ में. तो जैसे मुझे यहाँ से h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, 300 अपॉन पाई r स्क्वायर.
ठीक है, ये हाइट आ जाएगी यहाँ से, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। अब हमें करना है क्या है, विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया को उठाना है और मिनिमम प्रूव कर देना है। बात समझ में आ रही है? जिसे मिनिमम या मैक्सिमम कहे, लीस्ट या ग्रेटेस्ट कहे, उसी को हमने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे किसको कह रहा है, ये मिनिमम सरफेस एरिया कह रहा है, तो सरफेस एरिया उठाइए और उसको मिनिमम प्रूव करिए। सो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब करना क्या है, सरफेस एरिया है तो इसको ए से डिनोट कर ले, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब होता है क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, सिंस इट इज ए फंक्शन, एक एरिया फंक्शन बना तो दिया आपने, बट ये जो एरिया फंक्शन है बेटा 2 वेरिएबल्स में है। देखिए 2 और पाई तो कांस्टेंट हो गया। अब वो 2 पैरामीटर क्या है, 2 पैरामीटर कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए, आर और एच, एक रेडियस एक हाइट, जो कि सिलेंडर के हैं। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आके कि भैया डिफरेंशिएशन करें तो किसके रिस्पेक्ट में करें। अभी तक आपने क्वेश्चन देखे, फंक्शन गिवन थे तो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म्स में थे, किसी एक पैरामीटर में थे और उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट करते थे। तो आर और एच 2 पैरामीटर हैं, दैट्स वाई कि यहाँ पे जो दिया गया ना गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इसलिए दिया गया ताकि यहाँ से आप क्या करें, किसी एक पैरामीटर की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में फाइंड कर लें एंड देन सब्स्टिट्यूटेड इन दिस एरिया फंक्शन। तो करेंगे क्या, एच की वैल्यू यहाँ पे आर के टर्म्स में रख देंगे एंड देन ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, आर में। तो एरिया फंक्शन आपका आर में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, 2 पाई आर, एच की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 300 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। सो पाई आर, एक पाई एंड आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 300 इंटू 2 कितना बेटा, 600 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर आर ओनली। अब ये आर में चेंज हो गया। अब आप क्या करिए, विद रिस्पेक्ट टू आर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, ए डैश आर इज इक्वल टू, सो 600, ओके, 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1 अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2 पाई एज इट इज़, आर स्क्वायर का कितना 2r मिलेगा एंड पुट इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा ये, -600 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 2 जा 4 पाई आर इक्वल टू 0। ये अमाउंट उधर जाएगा बेटा, ठीक है। सो 4 पाई आर इज इक्वल टू 600 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब इस r को इधर ले आओ, 4 पाई को उधर भेजेंगे। सो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 600 अपॉन 4 पाई, 4 से कैंसिल होगा ये, 4 1 जा 4, 5 6 2 20, 4 6 16, यस कैंसिल हो रहा है 4 से ना, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 20, ठीक है, देन 4 5 जा 20 एंड 0। सो कितना आ गया 150 अपॉन पाई, है ना, 150 अपॉन पाई आ गया आर क्यूब की वैल्यू बेटा। तो आर कितना हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 150 अपॉन पाई होल पावर 1/3, ओके। नाउ हमें डायमेंशन दूसरी एच भी चाहिए, तो एच की वैल्यू ये थी, एच की यहाँ पे आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सिंस एच इज इक्वल टू कितना था बेटा 300 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ओके। सो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 300 अपॉन पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन पाई, है ना, आर का स्क्वायर है। सो कितना हो जाएगा ये 150 अपॉन पाई, इसकी पावर कितनी थी बेटा 1/3, ये आर की वैल्यू थी, अब इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा ये 300 अपॉन पाई, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है तो बेस क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई अपॉन 150 होल पावर कितनी 1/3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2/3, ओके। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, 300 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 150, ओके, लिख सकता हूँ ना, और मल्टीप्लाई पाई पावर 2/3 अपॉन दिस इज पाई एंड दिस इज 150 पावर 2/3, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पाई को भी ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, ठीक है। सो ट्वाइस 150 को नीचे ले आओ बेटा ना, 150 नीचे ले आते हैं और पाई को ऊपर ले जाएंगे। सो ऑलरेडी पाई पावर 2/3 था,
ठीक है, 1 माइनस 2 पाई, एक्चुअली पाई को नीचे लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2/3 लेस देन 1 होता है ना। सो 2 इंटू 150 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी बेटा, ये निगेटिव हो जाएगी, 150 पावर माइनस 2/3 होगा ये, डिवाइड बाय पाई बचेगा यहाँ पे, और ये जो पाई है इसको नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा निगेटिव पावर पाई पावर माइनस 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सो हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू 150 2 इंटू, अब देखिए बेटा 150 पावर 1 है ना, जब बेस इक्वल हो पावर ऐड होते हैं, सो 150 पावर 1 और 150 पावर माइनस 2/3 ऐड हो जाएंगे, सो 1 माइनस 2/3 कितना मिलेगा 1/3, से हो जाएगा 150 पावर, देखिए ना 1 माइनस 2/3, 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा, 150 पावर 1/3 अपॉन नीचे भी देखिए पाई इंटू पाई पावर माइनस 2/3, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगे, 1 माइनस 2/3 तो यहाँ भी पाई पावर 1/3 हो जाएगा ना। सो हाइट कितनी आ गई, ट्वाइस 150 अपॉन पाई होल पावर 1/3, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपका रेडियस आया था 150 अपॉन पाई पावर 1/3, और आपकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, ट्वाइस 150 अपॉन पाई होल पावर 1/3, ठीक है। कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं की है, 300 अपॉन पाई आर स्क्वायर था, 300 अपॉन पाई रेडियस की वैल्यू रखी हमने, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या आंसर आ रहा है चेक कर लेते हैं बेटा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 एक्चुअली 50 अपॉन पाई आ रहा है बेटा पीछे, 50 अपॉन पाई, हमारा 150 क्यों आ रहा है फिर, 50 अपॉन पाई आ रहा है तो, है ना। तो यहाँ पर से हो सकता है 4 कॉमन लेके उधर भेज दिया हो इसने, ठीक है बेटा, इसलिए उसका 50 अपॉन पाई आ रहा होगा, वरना कहीं पे कोई मिस्टेक तो है नहीं है, ठीक है। 64 पाई आर इक्वल टू 600 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब इक्वल टू 600 अपॉन 4 पाई, ओके, 4 से कैंसिल होगा 150 टाइम, ठीक है, सही है क्वेश्चन में, कोई गलती नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे लॉन्ग में पूछे गए हैं कई बार और पूछे जाएंगे, सो बी प्रिपेयर, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेट हर बार आता है, ठीक है। बस हमें फंक्शन बनाना कैसे है हमें ये समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक वायर है बेटा कोई, ठीक है, सपोज इस ए बी लेंथ है, अब ये लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 28 मीटर है ना, 28 मीटर आई थिंक, या 28 मीटर लेंथ की एक वायर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्किल। अब बेटा इसको 2 पार्ट में कट किया जा रहा है, सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट सी तक, ये जो ए सी है, ये जो ए सी है ये x मीटर हो गया, ठीक है। तो ये सी बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस x मीटर हो जाएगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। अब कहानी क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या बन रही है कि जो ये ए सी है, सपोज करिए जो ए सी है, ये ए सी लेंथ कन्वर्ट हो रहा है किस में, कन्वर्ट हो रहा है ये सर्किल में, मान लिया हमने किस में, सर्किल। और ये जो बी सी लेंथ है, ये बी सी लेंथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है स्क्वायर में। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को समझिए बेटा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। हो क्या रहा है यहाँ पे, एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 2 पीसेस में कट किया जा रहा है, जिसमें से कि एक पीस से हम बना रहे हैं सर्किल और दूसरे पीस को हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर बनाने में। बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, AC और BC। AC की लेंथ हमने ले ली x मीटर और BC की लेंथ हमने ले ली 28 माइनस x मीटर। नाउ लेट AC लेंथ इज कन्वर्टेड इनटू अ सर्किल। AC लेंथ का जो वायर है उससे हमने क्या बना दिया, सर्किल, और BC लेंथ से हमने क्या बना दिया बेटा, स्क्वायर बना दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस।
तो लेंथ क्या होनी चाहिए इन दोनों पीसेस की, हमें फाइंड करना है कि इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, क्या दिखाना हमें, कंबाइंड एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम। आ रही बात समझ में? जो कंबाइंड एरिया होगा, ठीक है, सर्किल का और स्क्वायर का, उसको हमने मिनिमम दिखाना है, ठीक है। तो क्या लेंथ हो इन दोनों वायर को जो दो पीसेस में कट किया गया, उन दोनों पीसेस की लेंथ कितनी हो कि ये जो सर्किल और स्क्वायर बन रहे हैं इस वायर की पीसेस की हेल्प से, उनका जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम हो। तो बेटा एक तो बन रहा है सर्किल, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक बन रहा है बेटा आपका सर्किल और एक बन रहा है आपका स्क्वायर। क्या बन रहा है? स्क्वायर। समझना ध्यान से। अब हमने मान लिया कि जो x मीटर है, ठीक है, सर्किल जो बन रहा है वो x मीटर की हेल्प से बन रहा है, और स्क्वायर जो बन रहा है वो 28 माइनस x मीटर वायर की हेल्प से बन रहा है। समझिए बात को। तो बेटा x मीटर किस में कन्वर्ट हुआ? फिर वो जो x मीटर है वो सर्किल को बनाने में यूज होगा। तो x मीटर कहाँ जाएगा? वो सरकमफ्रेंस पे जाएगा, नहीं जाएगा? वो जो x मीटर है वो किस में जाएगा? सरकमफ्रेंस में जाएगा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? मेरे पास कोई वायर भी नहीं है। हाँ, सपोज करिए बेटा सपोज करिए बेटा ये x मीटर हाइट है, ठीक है, ये कितना है? x मीटर हाइट है। x मीटर को अगर मैं सर्किल में चेंज करूंगा तो ये जो लेंथ है ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगी? ध्यान से देखिए आप, सर्किल बनाना होगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये कुछ ऐसा सर्किल बनेगा बेटा, ये समझ रहे हैं बात को आप? तो जब ये कुछ ऐसा सर्किल बनेगा, ठीक है, अभी मैं इसको पकड़ के उतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपका x मीटर जो ये सर्किल में बन रहा है ये सर्किल के सर्कमफ्रेंस में ही तो जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर से अगर मैं सर्किल बनाऊंगा तो ये जो वायर की लेंथ है वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगी? ये सर्किल के किस में जाएगी? सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में जाएगी, नहीं जाएगी? बताइए आप। ये जो x मीटर था जिससे हमने सर्किल बनाया तो सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में गया। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ पे कि ये जो x मीटर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैंने सर्किल बनाया ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो x जो लेंथ है वो 2 पाई r के इक्वल होगी, नहीं होगी? 2 पाई r इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, तो ये x मीटर जो लेंथ है वो इसके सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ से? 2 पाई r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? x अपॉन 2 पाई। क्लियर है बात? यहाँ देखिए ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर की जो टोटल लेंथ होगी ना बेटा, टोटल लेंथ का मतलब पैरामीटर, पैरामीटर कितना हो जाएगा? 4 है। मान लीजिए ए साइड का स्क्वायर है, मान लीजिए ए साइड है इसकी, तो टोटल जो इसका पैरामीटर हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 है, वो बराबर होगा किसके? 28 माइनस एक्स के। होगा कि नहीं? यस और नो बताइए, है ना? टोटल पैरामीटर इसका जो होगा, ठीक है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होती है, तो पैरामीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना? इस सर्किल को अगर पूरा खोल दें, मान लीजिए इस सर्किल को अगर पूरा हम खोल दें तो मान लीजिए ये ए बी है, अगली साइड यहाँ से यहाँ तक बी सी है, फिर अगली साइड यहाँ से यहाँ तक सी डी है, फिर अगली साइड यहाँ से यहाँ तक डी ए है। तो ये सारी तो ए, तो टोटल अगर ए से लेके ए पर वापस आ रहे हैं तो टोटल पैरामीटर कितना? 4a के बराबर होगा, नहीं होगा? और वो 4a के बराबर क्या है भाई? 28 माइनस एक्स लेंथ का जो वायर था उसी की हेल्प से बना है ये, तो इसको हम बराबर रख सकते हैं किसके? 28 माइनस एक्स। तो 4a की वैल्यू इतनी, तो a की वैल्यू कितनी बेटा? 28 माइनस एक्स अपॉन 4। क्लियर है? अब निकाल लो एरिया। सो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? x अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये एरिया आ गया किसका? स्क्वायर सर्किल का। तो स्क्वायर का एरिया, ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है? 28 माइनस एक्स अपॉन 4 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है भाई,
अब दोनों को कंबाइंड रखिए, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एरिया फंक्शन जो आ गया आपका क्या आ गया, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। और यहाँ पे एरिया फंक्शन ये भी एक्स में था, इसको बेटा A1 कर लो, इसको A2 कर लो। तो कंबाइंड एरिया को मिनिमम दिखाना है, तो कंबाइंड एरिया को A से डिनोट कर लेते हैं। AX इज इक्वल टू A1x प्लस A2x। A1x सर्किल का एरिया है विच इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस A2x 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 16। सो ठीक है बेटा, नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, है ना। डिफ्रेंशिएट किस पैरामीटर में, एक्स में, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ए डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, बेटा कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 1/16 एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, सबसे पहले पावर का होगा तो ट्वाइस 28 माइनस एक्स, विद इन द ब्रैकेट करेंगे 28 का 0 हो जाएगा और x का 1, और पुट करेंगे 0 के बराबर फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स विच इज़ x हियर। सो ये कितना हो जाएगा 2x/4 पाई, ओके। अब यहाँ पे 1/16 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे -1 मिलेगा, -1 इंटू 2 -2, और -2 इसको क्या बना देगा, बाहर वाले को माइनस बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 की जगह क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, विद इन ब्रैकेट क्या मिलेगा आपको 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 4। सो हो गया x/2 पाई माइनस 1/8 टाइम 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको बेटा इसको उधर ले जा लेते हैं, ठीक है। तो x/2 पाई, ठीक है। एक्चुअली पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, -28/8 एंड माइनस माइनस प्लस x/8 इक्वल टू 0। आप इस अमाउंट को ले जाइए उधर, सो ये कितना हो जाएगा x/2 पाई, अच्छा इसके साथ पाई आ रहा है, सो x कॉमन ले लो बेटा, तो यहाँ बचेगा 1/2 पाई, ओके, प्लस यहाँ 1/8, ये तो बचेगा, और ये अमाउंट तो उधर गया 28/8, कैंसिल करो यार इसको, 4 2 जा 8, 4 7 दा 28, तो ये कितना हो गया बेटा 7/2, है ना, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो x बेटा 2 भी कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए 2 कॉमन, x/2, तो यहाँ बचेगा 1/पाई प्लस यहाँ बचेगा 1/4 इक्वल टू 7/2। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर x बाहर से ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया था तो यहाँ पाई, यहाँ 4, तो नीचे बचेगा बेटा 4 पाई, है ना, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस पाई इक्वल टू 7। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, 7 4 जा 28 पाई अपॉन, x की वैल्यू क्या आ रही है ध्यान से देखिए, ये 4 पाई का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 जा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, ठीक है, मीटर। ये आ गई आपकी x की लेंथ, एक लेंथ आ गई बेटा x की, एक लेंथ कितनी आ गई आपकी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। सेकेंड लेंथ आपको चाहिए, सेकेंड लेंथ कितनी थी 28 माइनस एक्स, तो 28 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस मुझे कहीं से कुछ तो मिटाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इधर का पोर्शन थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x क्या था, AC था, एक लेंथ आ गई मेरी, दूसरी लेंथ कितनी थी 28 माइनस एक्स, तो सेकेंड लेंथ विच इज 28 माइनस एक्स, तो रखेंगे वैल्यू 28 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ओके। सो सॉल्व करेंगे बेटा, 28 कॉमन ले लीजिए आप, सो 1 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 4, पाई प्लस 4, सो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा पाई प्लस 4 माइनस पाई अपॉन पाई प्लस 4, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 28 4 जो होता है 112, ठीक है, 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो दूसरी लेंथ आ गई आपकी इतना मीटर, ठीक है, सेकेंड लेंथ। तो एक लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, और सेकेंड हो जाएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। चेक कर लेते हैं आंसर, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका,
ठीक है, 112 पाई अपॉन 4, 28 पाई अपॉन 4, ठीक है, 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आना चाहिए यार, पाई प्लस, ठीक है। मेरी क्वेश्चन में बेटा मेरी बुक में यहाँ पे आंसर शायद रॉन्ग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, आप अपने उसमें चेक करिएगा, आंसर यही आएंगे। अब इसको क्या करना था, हमने मिनिमम प्रूव करना था ना बेटा, तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कहाँ तक हम देख सकते हैं इसको, ये हमने सॉल्व ही किया था ये, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ तक आ गई थी हमारे पास, यहाँ तक। अगर आप देखें इसको सॉल्व ही किया गया है आगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अगर इसको भी ले लेते हैं आप तो ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था हमारा, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था। सो इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे अगर, सो a डबल डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, डिफ्रेंशिएट करिए, सो 1/2 पाई बेटा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 1/8 विद इन ब्रैकेट 28 का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है, तो माइनस x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब आप खुद चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है, 1/2 पाई माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/8। बेटा ये जो भी क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव है, सो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, 6 मार्क्स में आएगा ये। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, पहले मैं क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ, that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, ठीक है, दिया है बेटा हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है रेडियस आर का, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये, ठीक। सपोज बेटा दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, रेडियस इसकी आर है, तो इसके अंदर जितने भी कोन आ सकते हैं ना, उन सभी कोन में जो लार्जेस्ट कोन है, कह रहा प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जितने भी कोन इसके अंदर आ सकते हैं उन सभी में जो लार्जेस्ट कोन होगा, है ना, कोन तो बहुत सारे आ सकते हैं ना इसके अंदर, बट जो लार्जेस्ट कोन होगा इसके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा बनाते हैं इसको, ठीक है। आने को तो बेटा कई सारे कोन आ सकते हैं ना इसके अंदर, लेकिन जो लार्जेस्ट कोन है, जो मैक्सिमम दे रहा है आपको, उस कोन के बारे में यहाँ बात हो रही है। आ रही बात समझ में? ये बेस रेडियस हो गया कोन का। सो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है बेटा आपको? स्फीयर की रेडियस आपको दी है कैपिटल आर, सो ये भी कैपिटल आर हो जाएगा, है ना, ये भी कैपिटल आर हो जाएगा और ये भी कैपिटल आर हो जाएगा। इसको नीचे तक मिला लेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ पॉइंट ओ, और इसकी बेस रेडियस को मान लीजिए कि बेस रेडियस कितना है कोन का, स्मॉल आर मान लीजिए, और हाइट कोन की कितनी ले लेते हैं,
हाइट ऑफ कोन ले लेते हैं बेटा स्मॉल h। तो हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम होगा कोन का, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन के वॉल्यूम को पहले तो आप लार्जेस्ट दिखाना है आपने, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम, और वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन को कितना दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा, कह रहा है 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बात समझ में आ रही है आपको, क्वेश्चन में करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन को आपने प्रूव करना है 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेटा ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है पहले वो देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, वेयर r इज बेस रेडियस एंड h इज हाइट। ठीक है, फिर वही कन्फ्यूजन है, r और h दो पैरामीटर है, किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हेल्प। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा ना, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा बेटा ना, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। दिस इज सपोज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ओके, एंड दिस इज P, दिस पॉइंट इज P। तो हाइट क्या है, पहले हाइट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे OA जो है ये हाइट है कोन की, ठीक है। अब OA कैसे निकलेगी, OA जो है वो है AP प्लस PO, ओके। अब AP तो आपके पास पता है ना आपको, AP कितनी है, AP तो रेडियस के बराबर है, ठीक है, स्फीयर के, एंड PO हमें पता नहीं है, PO हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो फॉर फाइंडिंग PO वी आर गोइंग टू टेक ट्रायंगल POC, ट्रायंगल POC में, इन ट्रायंगल POC सिंस ये जो भी एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री पे ही कट करेगा इसको, तो ट्रायंगल POC में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से PO की वैल्यू क्या निकलेगी, ध्यान से देखना, PO स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो PO इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे तो OA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कहाँ पे था, हाँ R प्लस PO। तो OA की वैल्यू यानी जो हाइट है आपकी, हाइट ही है ना OA क्या है, हाइट है कौन की, तो हाइट क्या आ गई AP यानी R, ठीक है, APA और प्लस PO की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये आ गई आपके कोन की हाइट, तो इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर, हाइट की जगह पे आ गया क्या भाई R प्लस रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। समझ रहे हो बात को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका जो वॉल्यूम फंक्शन है वो एक पैरामीटर में चेंज हो गया। अब ये कैपिटल R तो फिक्स है बेटा, कैपिटल R से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, ये जो कैपिटल R है ये स्फीयर का रेडियस है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कोन की, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोन की, कोन के वॉल्यूम की। सो जो कैपिटल R है यानी स्फीयर की रेडियस है, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये कोन के उसमें लाइन ही कर रहा है। कोन के पैरामीटर दो ही हैं, स्मॉल r और कैपिटल स्मॉल r और स्मॉल h। तो मैंने h को स्मॉल r के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे कैपिटल R को एज अ कांस्टेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट द पैरामीटर ऑफ कोन, इट इज़ पैरामीटर ऑफ स्फीयर। तो अब आपका वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम जो है ये फंक्शन R में, पैरामीटर R में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ 1/3 पाई, बाहर से एज इट इज़, इस R का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर R प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर h ही होता है ना, तो R स्क्वायर इंटू R, और यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर इंटू रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R, ओके। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखिए, V डैश R इज इक्वल टू 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर से एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस R, है ना, पावर का होगा 2R और R का हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू R। तो ये एज इट इज़ आया, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो गई। यहाँ पे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, क्योंकि अंदर भी R स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, 1/2 रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। फिर पावर का हो चुका है, अब अंदर करेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर का 0 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, माइनस इस R स्क्वायर का हो जाएगा 2R। आई बात समझ में। सो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन रूट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 2R। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 1/3 पाई जो है पूरे में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ बेटा बाहर से, ठीक है।
तो वी डैश आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/3 टाइम पाई, सॉल्व करेंगे अंदर तो हो जाएगा ट्वाइस आर आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ऊपर आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो चुका है सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए प्लस क्या मिलेगा बेटा हमें यहाँ पे 2r एंड विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है बेटा, आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब क्या करना है बेटा फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट इसको बराबर 0 के रख देंगे, क्या करेंगे इसको बराबर 0 के रख देंगे। सो 1/3 पाई तो 0 चला गया सीधे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं आप, कहाँ पे यहाँ पे, सो ट्वाइस आर आर, ठीक है, माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ट्वाइस आर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इतना हो गया बेटा, ये एलसीएम लेके ना उधर भेज दो इसको, तो एलसीएम लेंगे इसका रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस आर आर एंड रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर क्यूब टाइम, ये यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, माइनस आर क्यूब रहेगा, प्लस 2r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बराबर 0 के, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया बेटा, ये अमाउंट जो है एलसीएम ले लिया, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस आर क्यूब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, सेम अमाउंट है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज स्क्वायर। अब ये अमाउंट को उधर भेज दीजिए, उधर जाके 0 बन जाएगा, और इधर वाले को सॉल्व करेंगे ट्वाइस आर आर विद इन ब्रैकेट रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके, माइनस आर क्यूब, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2r स्क्वायर, ओके, एंड प्लस माइनस माइनस ट्वाइस आर क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको इधर ही रखो, इन दोनों को उधर ले जाओ, इसको इधर ही रखेंगे, ट्वाइस आर आर विद इन ब्रैकेट रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस आर क्यूब माइनस 2r क्यूब माइनस 3 टाइम आर क्यूब, और उधर जाएगा प्लस 3 टाइम आर क्यूब, ठीक है। एंड ये वाला जो प्लस का था ये उधर जाएगा माइनस बनेगा बेटा, ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्वियसली बात है, माइनस होगा तो ये देगा माइनस 2r स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो देख लीजिए, ठीक है, एक r कैंसिल हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो बेटा इसको आगे करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, और स्पेस आप ना एक काम करिए, पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ पार्ट मैं इसका रब करूँगा, ठीक है। अब मैं कुछ पार्ट रब कर रहा हूँ बेटा इसका, कहाँ पे रब करूँ, मैं डायग्राम हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा क्या आ गई थी कंडीशन, ट्वाइस आर आर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर कॉमन ले लो, एक आर कॉमन मिल रहा है, 3 टाइम आर स्क्वायर, ओके, 3 टाइम आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम आर स्क्वायर, बेटा ये आर से एक आर कैंसिल, तो क्या मिल गया ट्वाइस आर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटा इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 टाइम आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर 3 3 जा 9 टाइम प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 जा 6 2 जा 12 टाइम आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम आर टू द पावर 4 माइनस 4 टाइम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम आर टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम आर टू द पावर 4 माइनस 12 टाइम आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है तो बेटा देख लीजिए, ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये उधर जाएगा तो इसको इधर ले आइए, तो 12 टाइम आर स्क्वायर इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 12 टाइम आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आर टू द पावर 4, 12 में से 4 माइनस होंगे तो 8 टाइम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम आर टू द पावर 4, 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर बचा 8 टाइम आर स्क्वायर और इधर हो जाए 9 टाइम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्मॉल आर स्क्वायर की। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 8/9 टाइम कैपिटल आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है?
आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी थी, हाइट ये रही थी हमारी कैपिटल आर और ये, तो बेटा हाइट यहाँ से कितनी आएगी, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8r² 9। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो r प्लस, अब देखिए ध्यान से 9 इंटू आर स्क्वायर 9r² माइनस 8r² कितना बचेगा r² 9, तो यानी कितना आ जाएगा r/3, 3 1 जा 3, 3r प्लस r कितना 4r/3। ये वैल्यू किसकी आ गई, हाइट की। उठाकर वॉल्यूम ऑफ कोन में इसको रख दीजिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना था 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 8/9 टाइम r², ठीक। और हाइट अभी हमने निकाली 4r/3। अब देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन लिया था हमने, तो 8/9 3 जा 27, इसको ले लो बाहर, ठीक है। 8 1 जा 8, 9 3 जा 27 बाहर, बचा क्या पाई r² इंटू आर और 4/3, तो 4/3 ये पाई बचा r इंटू r² कितना r³। अब बेटा कैपिटल R जिसकी रेडियस हो तो उस स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³, तो क्या हो गया ये 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन लिया था और दिखा दिया ना 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बेटा इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे क्या था, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन कह रहा था, कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव करने के लिए डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इस तरीके से इसे करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही, ठीक है। शाम को गूगल मीट की क्लास होगी आपकी। गूगल मीट क्लास में जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, 3 4 6, वो मैं कंप्लीट करूंगा। सो इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड द क्लास एंड बी सीरियस बेटा। अब आपके बोर्ड के पेपर्स नज़दीक आ गए हैं, एग्ज़ाम बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है, 4 से 5 महीने हैं। तो बी सीरियस, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करिए एंड आई होप आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड बी सेफ, ठीक है, इन दिस पेंडेमिक। फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड करो यार पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू।